यह है हरियाणा की महिला किसान अमरजीत कौर। अमरजीत अंबाला जिले के अधोई गांव की बेटी है। पिता के बीमार पड़ने पर 15 साल पहले अमरजीत ने ट्रैक्टर का हाथ थाम लिया और एक किसान बन गई। आइए अमरजीत से ही जानते हैं कि उन्होंने 15 साल पहले कैसे शुरुआत की थी। आज से 15 साल पहले मैंने खेती की थी अपने पापा के बीमार होने के टाइम पे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं और 2 सिस्टर और हैं। तो सिस्टर की मैरिज के तुरंत बाद मेरे पापा बीमार हो गए थे और ब्रदर की स्टडी थी और उसका ड्रीम था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मेरे को था कि अगर उसने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एक ना एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अमरजीत कहती हैं कि खेती उनके पुरखों का काम है, इसलिए उनके परिवार का ये काम कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खेती करना शुरू किया और बन गई एक महिला किसान। हमारा ये पुरख ही ये हमारा खेती का कित्ता है, क्योंकि खेती जो हमारी मेरे दादाजी और परदादा जी और आगे मेरे पापा जी और आगे हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर पूरी फैमिली में सारे खेती छोड़ देंगे तो खेती से तो प्यार होएगा रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा और ने बहुत मेहनत से खेती ये खेत बनाए थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि कोई और नहीं तो मैं ही क्यों ना कर लूँ इस चीज़ को। तो मैंने फिर अपने जो मेरा विरासती है तो उस धंधे को मैंने अपनाया और आज मैं भगवान की दया से एक अच्छे तरीके से खेती को कर पा रही हूँ। अमरजीत ने अपनी पढ़ाई के साथ खेती किया। खेती के पैसे से उन्होंने खुद की पढ़ाई की, पिता का इलाज कराया, भाई की पढ़ाई कराई और अपना घर भी संभाला। तब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, सेकंड ईयर मेरा अभी चल रहा था जब मेरे पापा बीमार हुए। तो फिर उसके बाद मैंने उसी बीच मैंने स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी, अपना खेती का काम भी किया, अपने पापा को भी संभाला और यहाँ तक कि मैंने अपने भाई की शादी भी खुद की 2016 में। तो बाकी मैंने अपनी स्टडी मास्टर कर रखी है और एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर रखा है, एनटीटी कर रखी है और ये मेरी सारी रेगुलर रहती थी। और भाई को भी मैंने यहाँ से मेहनत करके पैसा वहाँ भेजना स्टडी के लिए और साथ के साथ अपने पापा को देखना, अपने घर की जो ज़रूरतें हैं, फैमिली है, जो एक ज़िम्मेवार बच्चा लड़का करता है और मैं एक लड़का ही हूँ तो अपने बाप का। तो मैंने अपने पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके और अपने घर को चलाने के लिए किसी से मेरे को था कि किसी के आगे हाथ ना मेरे को वो करना पड़े। मैं अपनी ही ज़मीन पे क्यों ना मेहनत करके वहाँ से पैसा कमा के अपने पापा पे लगाऊँ, अपनी फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, तो मैंने ये किया। अमरजीत को शुरुआत में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो कुछ लोगों ने उनकी मदद की, तो कुछ लोगों ने ताने भी मारे। हालांकि उन्होंने हार नहीं माना। प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि स्टार्टिंग में देखो जी, कोई भी बच्चा है, आज का भी लगा लो, आज तो वैसे भी पेरेंट्स इतना बच्चे को वो नहीं करते। उस टाइम ये था कि बचपन में पेरेंट्स अपने बच्चे को साथ में काम लगवाते थे। 2-4 बच्चे हैं, चलो तुम ये कर लो या हमारे साथ पराली का करवा लो या कुछ भी करवा लो। तो ये सब जब करते थे तो हम साथ में जाते थे, बड़े भाई, छोटे भाई सारे मिलके। तो वहाँ से थोड़ा रहता था कि अपने घर से, क्योंकि बच्चा जुड़ जाता है ना अपने जो पेरेंट्स करते हैं उसके साथ। तो पर ये नहीं पता था कि एक टाइम आएगा कि ये चीज़ मेरे को खुद ही अपने ऊपर करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता था हमारी ज़मीन कितनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो फिर जब पापा बीमार हुए तो पापा मंजे पे एकदम से आ गए, तो मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प माँगी। तो उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की। एक राकेश अंकल है, मेरे पास गन्ना गिरने के लिए कोई इतना वो नहीं था। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे गिरना होता था वो लोग मेरे को क्वेश्चनिंग करते थे, "तू लड़की है, तू क्यों कर रही है? तेरे को ठेके पे दे देनी चाहिए।" तो मेरे को वो बहुत इरिटेट लगता था अभी, अरे भाई, मैं अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अगर मैंने अपने पापा का जो खेत है उसको सँभाल लिया तो मैंने कौन-सा गुनाह कर दिया? तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो भगवान जैसे किसी को मिलवाता है। तो राकेश अंकल एक बार मेरे पास यहाँ आए तो उन्होंने कहा, "तेरे पास गन्ने का बीज है?" तो उससे बात चली तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तो आज भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, फैमिली वाला वो है। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ट्रॉली नहीं थी, तो कुछ उन्हीं के गाँव के लोग थे, उन्होंने मेरे को ट्रॉली दी उस टाइम पे, मैं गन्ना गिरने के लिए। पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पे गिरना होता था, अब मेरे को फिर परमिशन ली मैंने एमडी सर से, तो मेरी डायरेक्ट शुगर मिल में जाती थी और मेरी स्पेशल है, आज तक मेरी स्पेशल है और मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ से कि मंडी में भी जाऊँ, मंडी में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सारे मेरी इतनी हेल्प करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को प्राउड फील होता है कि भाई मैंने काम किया और कर दिखाया। अमरजीत के पिता चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, इसलिए अमरजीत ने कभी जॉब के लिए ट्राई ही नहीं किया और अपने माता पिता के साथ रह गई।
जी, मैंने जॉब की ट्राई की थी। प्लस 2 के बाद मैंने वहाँ पे आईटीआई में चंडीगढ़ मेरा एडमिशन हो गया था। बट मेरे पापा को ये था कि 2 बेटियाँ वो भी चली गई हैं, बेटा है वो चंडीगढ़ चला गया है, तो अब हम तेरे को नहीं भेजेंगे। तो पापा ने मेरे को कहा नहीं जाना, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारा नहीं मन तो मेरे को नहीं जाना। तो फिर मेरे को भी हुआ भाई, मेरे पेरेंट्स हैं वो उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें पाला-पोसा है, तो आज हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने के लिए, तो फिर अगर सारे ही भाग जाएँगे तो फिर कौन रहेगा इनके पास? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पापा के साथ खेती ही करनी है मेरे को। अमरजीत कहती है कि वो खेती में हर एक काम कर लेती है, सारे काम वो खुद अकेले ही करती है। हालांकि अधिक लोड होने पर वो मजदूरों की भी मदद ले लेती हैं। जी, बिल्कुल, मैं मंडीकरण, अच्छा खेत में बुजाई, कसी चलाना, जो भी काम है, खाद, दवाई मेरा सबका सब अपना रहता है, मेरे पास हेल्पर नहीं होता। हाँ, टाइम टू टाइम अगर ज़्यादा काम हो, लेबर लगानी है या फिर मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मेरे पास ट्रैक्टर का काम है और साथ में कसी चलाने का नहीं है टाइम, तो मेरे पास मतलब मैंने दिहाड़ी पे या ठेके पे किसी से बात करके उससे हेल्प ले लेनी है। अमरजीत मल्टी क्रॉप फार्मिंग कर रही हैं। इससे न सिर्फ उनको खुद को फायदा हो रहा है, बल्कि खेती में भी उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। मेरे पास मल्टी क्रॉप रहती है, मेरे पास अभी मूँग भी है, उसकी कटिंग चल रही है मेरे पास और सनफ्लावर रहता है, गन्ना रहता है मेरे पास, राइस रहता है, व्हीट रहती है। तो टाइम के हिसाब से मेरे को जो सूटेबल लगती है कि हाँ भी क्योंकि खेत को खाली नहीं रख सकते ना, हम किसान हैं, हम इतने बड़े भी नहीं हैं। तो हमें होता है कि हमारी कम से कम आय-चलाई तो चले, हमारा घर हम कर्जा ना ले पाएँ, है ना? तो इस वजह से मेरे को मल्टी क्रॉप लगानी पड़ती है और अच्छा भी लगता है, उससे एक खेत का रोटेट भी हो जाता है कि एक ही जगह एक ही खेती नहीं रहेगी। क्योंकि दाल है, दालों से ज़मीन में काफ़ी न्यूट्रिशन आते हैं, तो मेरे को रहता है कि मैं कुछ न कुछ अलग करूँ। अमरजीत ने युवाओं को एक खास मैसेज दिया, साथ ही लोगों से अपील की कि वो अपनी जमीन न बेचें। ये तो सिर्फ़ समाज की एक अपनी एक थिंकिंग है। ये सब ने भगवान ने सबको बराबर शरीर दे रखा है, दिमाग दे रखा है, हाथ-पैर दे रखे हैं। वो तो एक अलग मिथ है, मैं मेरे इसमें मेरा कोई वो नहीं है मतलब मैं कुछ अलग सोचूँ। हाँ, इतना है कि लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बच्चे को खेती के साथ जोड़ रहे हैं कि नहीं। मेरा सिर्फ़ एक मैसेज है देखिए, अब अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी ज़मीन है, उसको बेचो ना। उसके ऊपर अगर कुछ आपको लोन लेना है, लोन ले लो, मेहनत कर लो, उतार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस बंदे ने अपनी ज़मीन बेच दी, समझ लो उसने अपनी माँ बेच दी, ठीक है? और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप एक टाइम मंजे पे भी पड़ जाओगे ना, तो वो ज़मीन आपको देगी खाने के लिए। आपको किसी के आगे हाथ नहीं होगा। अगर आपने आज बेच दी, ज़मीन बेचनी आसान है, बनानी बहुत मुश्किल है। आप विदेश जाओ, जहाँ मर्ज़ी, जो मर्ज़ी दुनिया का बिज़नेस करो, कोई मैटर नहीं करता। बात ये है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी अगर आप ज़मीन बेच के बिज़नेस कर रहे हो, तो आप सबसे घाटे का सौदा कर रहे हो। अगर आप ज़मीन रहते हुए अपना कुछ अलग काम कर रहे हो, उससे आप अपनी ज़मीन अपनी मेहनत से कमा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। पर अगर पेरेंट्स की बनी हुई को बेच रहे हो, तो सबसे एक छोटी सोच वाला इंसान है मेरे लिए, वो वाला बंदा। अमरजीत की मां अपनी बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बेटों से बढ़कर है। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਦੁੱਖ सुख नूं सारा कुछ यही करती है मेरा। हरियाणा की इस बेटी की अगर बात करें तो इन बेटी ने करीब 15 साल पहले ट्रैक्टर का जो ये हैंडल थामा था और तब से ये लगातार खेती करती आ रही है और इतना नहीं अपने परिवार का भी पूरा जिम्मेवारी इन्होंने उठाई हुई है। इनका खेती में आने का मुख्य लक्ष्य ये था कि जो इनके भाई थे वो आगे पढ़ाई कर सके, उनका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन सके और उस सपनों को पूरा करने के लिए इस बेटी ने अपने परिवार को आगे चलाने के लिए खेती का जिम्मा उठाया और अब देख रहे हैं कि ट्रैक्टर पे किस प्रकार से खेत की जुताई कर रही थी, खेत की बुआई कर रही थी और ऐसे ही छोटे से बड़े हर काम अपने आप कर रही हैं। कहीं न कहीं जो खेती की बात करें, कुछ लोग खेती को छोड़ रहे हैं, ठेके पे दे देते हैं या युवाओं की बात करें, यह बहाना लगा देते हैं कि खेती में नुकसान होता है इसलिए
विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बेटी ने इस कहावत को बिल्कुल ठुठला दिया है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि खेती करते हुए ट्रैक्टर पे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें खेती को अच्छे तरीके से किया जाए तो खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। पहले जो पुरुष खेती में आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी बेटियां अगर हवाई जहाज की बात करें उनको भी उड़ा रही हैं और खेतों में मिट्टी भी जोत रही हैं और यहाँ से अन्न उगा रही हैं, ताकि देश और विदेशों तक वह जा सके और लोग अपना पेट भर सके। ईटीवी भारत के लिए अंबाला से मुनीश टूरन।